हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, क्या सीयूईटी का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न लॉन्च हो गया है। हर साल हो रहा है क्या लॉन्च? ये हर साल इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि अभी सीयूईटी को लॉन्च हुए सिर्फ 3 से 4 साल ही हुए हैं। ठीक, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि भाई एक पक्का पक्का सिलेबस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सिलेबस का पैटर्न होगा, इस बेस पे हम एग्ज़ाम लेंगे। पर वो बनाने में लगेगा टाइम। कुछ बच्चों को सूट कर रहा है, कुछ नहीं पर कर रहा है। बच्चों के 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ जाते हैं, उसके जस्ट बाद ही एक एग्ज़ाम आ जाता है जिसका नाम है सीयूईटी। तो प्रिपरेशन जल्दी से हो भी जाए, बच्चों को अच्छा कॉलेज मिल जाए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अब नीट में तो भैया आपका बायोलॉजी पूछा जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जा रहा है। आईआईटी जेईई एग्ज़ाम में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जा रहा है, तो वो तो वही पूछा जा रहा है जो आपके 12th में उन्होंने पढ़ा है। पर सीयूईटी में एक आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पढ़ा तो हुआ है, पर पढ़े हुए कुछ साल बीत गए। 10th से पहले का सारा सिलेबस है इसमें, तो अब ये दिक्कत आ रही है। तो उनकी थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों की समझ रही है क्या? आपकी एनटीए जो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो अब उन्होंने क्या करा कि भाई कुछ ऐसा एग्जामिनेशन पैटर्न बनाओ यार, थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा आराम हो, ठीक, और उनको भी थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, ये तो होना। तो इन्होंने कुछ चेंजेस ला रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का आपकी काउंसलिंग का एक पोर्टल आ जाए कि भाई बच्चा हर में फ़ीस भर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग फ़ीस भर रहा है, एमआईटी के लिए अलग भर रहा है, कोई और कॉलेज है उसका अलग फॉर्म भर रहा है, उसका अलग फॉर्म भर रहा है, क्यों भर रहा है? फिर एक सीयूईटी का फॉर्म भर रहा है। अब सीयूईटी में पैसे जा रहे हैं, उसके वहाँ भी पैसे जा रहे हैं, उसका वहाँ भी जा रहे हैं। तो सबका क्या करो, एक पोर्टल बनाओ कि एक जगह ही फीस जाए। अभी उस पर काम चल रहा है, वो अभी ऑफिशियल नहीं हुआ। कब होगा बता देंगे जब ऑफिशियल होगा। उसके लिए क्या करना होगा? तेज से जुड़ना होगा, तेज की फैमिली से जुड़ जाओ ताकि इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। दूसरी बात, चेंजेस आ रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं, कुछ अच्छे हो जाएंगे, तो ये सब चलता रहता है। अब क्या चेंजेस आए हैं, तो पूरे चेंजेस के ऊपर बात करेंगे। एक तो मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता था, 50 में से 40 कर लो, 60 में से 40 कर लो, अब क्या कराएगा? 50 में से 50 ही करने हैं। सबको 1 घंटा ही मिलेगा पेपर देने के लिए। तो ये कुछ चेंजेस हैं, और भी कुछ चेंजेस हैं, वो सब देखेंगे हम इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहीं दिल्ली से आपको चंडीगढ़ जाना है, आपको पता होना चाहिए कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ बस रुकेगी, कब तक पहुँचाएगी, मैं कहाँ रुकूंगा, फिर कौन सा होटल लूँगा, पता होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन पॉइंट पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब आपके एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना सीयूटी में इस साल सिलेक्शन ले लो। आया मज़ा? है इंपॉर्टेंट? करें डिस्कस, कर लेते हैं। चलो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? सीबीटी। पहले क्या था? सीबीटी। फिर हुआ हाइब्रिड। हाइब्रिड सर, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड कुछ नहीं दोस्तों, जिसको कंप्यूटर में पेपर देना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देगा, जिसको नहीं देना वो क्या देगा? ओएमआर पे। ओएमआर क्या होती है? एक ऐसी शीट होती थी, नाम, रोल नंबर, पापा का नाम, और यहाँ पर क्या होते थे? कई सारे क्वेश्चंस होते थे। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस के गोले होते थे। मान लो 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज है। ये आपका क्वेश्चन पेपर आया आपके पास। पहले क्वेश्चन का आपको ऑप्शन सी से लग रहा है तो आप सी को डार्क कर देते थे। सेकंड क्वेश्चन का बी लग रहा है तो आप बी को डार्क करते थे। तो ऐसे आपका पेपर भरा जाता था। सर ये तो इजी है। इजी नहीं था यार, टाइम कंज्यूमिंग था। आपको कंप्यूटर में क्या करना है? बस टिक करना है, नीचे ऑप्शन नेक्स्ट है, नेक्स्ट, खत्म बात। इसमें यार फॉर्म भरो, पेपर भरो, दुनिया भर का काम खर्चा है, टाइम वेस्ट है। गोले बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, गोले थोड़े बाहर आ गए, रीड नहीं करेगी, ठीक है। ओएमआर रीडर जो होता है आपका रीड नहीं करेगा, ठीक है। वो जो आपका गोला है उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा ऐसे जैसे मैंने छोड़ दिया खाली, अगर ये दिख रहा होगा आपको थोड़ा खाली, अगर इसको पूरा नहीं करा तो भी रीड नहीं करेगा। पूरा सर्कल होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, 100 सरदर्दी थी। तो अच्छा है, अब क्या करा उन्होंने? ये सब सरदर्दी से कर दिया है आपको मुक्त। पेपर होगा बस एक, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, जो सही लग रहा है वो उस पर आंसर टिक करता है। नंबर ऑफ स्लॉट्स 3 से 4 होते हैं। नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या होते हैं सर? आपके 9 से 11 पेपर है, 12 से 1 है, 2 से 4 है,
फिर 4 से 6 है, ये स्लॉट्स होते हैं। अब स्लॉट्स पर्टिकुलर कितने बनेंगे, 3 से 4 बनते हैं अकॉर्डिंग टू द आपके पेपर कैसा है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं उस पेपर में। कम बच्चे हैं 2 स्लॉट्स 3 स्लॉट्स में हो जाता है, ज़्यादा बच्चे हैं तो 4 स्लॉट्स में जाते हैं। ठीक, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कोई सा जो ठीक लग रहा है वही आपको टिक कर देना है। अगली मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होती है सर, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलते हैं 5 मार्क्स और एक गलत पर मिलते हैं नेगेटिव मार्क्स, वो होता है नेगेटिव। लैंग्वेज भी आपकी कर दी है कितनी, ये 13 लैंग्वेज कंफर्म कर दी। कितनी, इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। खत्म, फाइनल हो गया। अब नंबर ऑफ डोमेन्स जो थे इतने सारे थे, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसी डोमेन में कोई बच्चा बैठा भी नहीं, कोई बैठा तो 1 या 2 बैठा, उसके लिए पूरा सेंटर बुक करना पड़ता था। तो एनटी ने क्या कहा, डोमेन कम कर दो, हमारा प्रेशर भी कम हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे पेपर कराने के लिए, इतने लोग आते हैं चेकिंग करने के लिए, बैठा नहीं बैठते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो कितने हो गए अब टोटल डोमेन, 23 डोमेन कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ जो भी हैं वो भी हम देख लेंगे। ठीक, तो ये बात है इसकी। अब ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन। लैंग्वेज अपनी मर्जी की चूज़ कर लो, इंग्लिश, हिंदी, जो भी करनी है आपको। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 ही पूछे जाएंगे सब में। अब वो ऑप्शन वाला टाइम खत्म है, 60 मिनट मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा पेपर करने के लिए। लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज पूछे जाएंगे, लिटरेरी और नरेटिव आपकी एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि कितना आपको वोकैब आती है कितनी नहीं आती। डोमेन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डोमेन में भी बताऊंगा यार, डोमेन यार तुम फिर पूछ रहे हो, डोमेन बताऊंगा अभी थोड़ी अगली स्लाइड में ही डोमेन का बता देंगे। इनपुट टेक्स्ट MCQ बेस होंगे, वही होंगे जो आप NCERT में पढ़ रहे हो, जो आप अभी 12th में पेपर दोगे, बस उसी के ऊपर क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। कोई टॉपिक है, मान लो कोई आपका सेल है, बायोलॉजी में ले लेते हैं, एक सेल है, सेल का टॉपिक ले लिया। अब सेल का पूछ लेगा भाई पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, भाई जीन्स होते हैं, RNA होते हैं, ये होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप बोल दोगे पावर हाउस ऑफ द सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट के बाद हम बैठे, हम कराएंगे जनरल टेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें क्या है, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जनरल मेंटलिटी एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिस्टिक्स, रीजनिंग, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50। तो इन 50 पे ही आपका गेम निर्भर करेगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, अच्छे में होगा, बेकार में होगा, कहाँ जाओगे आप। सब बच्चे इसी में मार खाएंगे, सब। ठीक, तो उससे ही हमें बचना है। अगला, अब मार्किंग स्कीम में कुछ चेंजेस हो गए। सर समझ में नहीं आता, पिछली बार ये नहीं है वो नहीं है, अब पूरी मार्किंग स्कीम पूरी ढंग से उन्होंने बता दी। अब क्या है, सही आंसर के 5 मार्क्स, ये आप बता चुके हो, गलत करने के 1 मार्क्स, सर ये तो आप फिर पहले बता चुके हो। जो नहीं बताया वो हैं ये पॉइंट्स। कोई आंसर नहीं दिया, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही कटेगा। अगर किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं, कोई भी 2, और आपने अटेम्प्ट कर रखा है, तो आपको क्या मिलेंगे, 5 मार्क्स दिए जाएंगे। किसी क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ठीक हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया, आपको लग रहा था कि भाई ये सही है, ये सही, पर आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो भी 5 अवार्ड दिए जाएंगे। पर किसको, जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अटेम्प्ट मतलब जिसने उस पर टिक करा होगा, नहीं टिक करा तो कोई मार्क्स नहीं, 0 मार्क्स। अगर कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं मिला, चारों ऑप्शन गलत हुए, तो सबको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये है दोस्तों क्या, नई मार्किंग स्कीम। ठीक, अब डोमेन डोमेन डोमेन, ये है डोमेन आपके, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, नॉलेज, ट्रेडिशंस, इन्वायरमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस,
साइकोलॉजी, सोशलॉजी, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स और संस्कृत। ठीक, ये आपके 23 डोमेन हैं जिनमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात सीयूटी के नए पैटर्न में, क्या चेंजेस आए हैं क्या नहीं आए, सब कर लिया डिस्कस। कुछ आपके फेवर में हैं, कुछ आपको पसंद आ रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे सर एमसीक्यू बेस था पेपर, तो सर ओमआर पे ही ले लेते, कंप्यूटर बिठा के सर थोड़ा कंप्यूटर नहीं चल पा रहा मेरे से। सबकी अलग अलग दिक्कतें हैं, पर अब जो है सो है। ठीक, प्रैक्टिस कर लो यार। ठीक, साइबर कैफे पे टेस्ट वेस्ट दे लेना थोड़े, तो हाथ थोड़ा सेट हो जाएगा। तो ये बात थी सीयूटी के ऊपर, मज़ा आ रहा है। अब बात आती है सर ये करें कैसे तैयारी, सिलेक्शन भी तो लेना है, सिलेक्शन कैसे हो। तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों करना कुछ नहीं, अपनी तैयारी को करना होगा तेज। सर अब तेज कैसे करें, तेज करना तो चाहते हैं, करें कैसे। करना कुछ नहीं, सिर्फ तेज फैमिली से जुड़ना है। जोड़ोगे कैसे, जो लाल बटन दिख रहा है ना आपको, लाल सब्सक्राइब का, इसको दबा दो। इससे क्या होगा, आप ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे तेज के। जो नई चेंजेस आ रहे हैं वो हम बता देंगे, तैयारी कैसे करनी है वो हम बता देंगे, क्या पढ़ना है वो हम बता देंगे। सब बता दिया, फिर क्या करना है आपको, बस पढ़ना है, पढ़ाई करो अपना मन लगा के। ठीक, तो ये बात थी किसके ऊपर, सीयूटी के ऊपर। मज़ा आया, मुझे मज़ा आया। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो।